राम राम मेरे भाई। आज स्टार्ट करेंगे हम आयु। आयु और पार्टनरशिप। आयु और पार्टनर के केवल इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और ज्यादा नहीं, मात्र 9 क्वेश्चन है, दोनों प्रश्नावली के। आपके अर्धसैनिक बलों में जीडी और ट्रेड्स में, आपके अर्धसैनिक बलों में इन 9 क्वेश्चनों में से आप अपने क्वेश्चन देख लो। मात्र 9 क्वेश्चन, सारे 9 क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, अब से पहले पूछ गए और आने वाले एग्जाम में पूछा गया। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं मेरे भाई आयु। देखिए, सारे के सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जिसने मेरे भाई रेशो अनुपात वाली क्लास नहीं देखी हो, मेरे भाई पहले तो आप वो क्लास देख लो, तब जाकर आपके आयु और पार्टनरशिप समझ में आएगी। पहले अनुपात, उसके बाद एज एंड पार्टनरशिप। पहले अनुपात, ठीक है मेरे भाई, उसके बाद ये वाली क्लास देखना। चलिए देखिए, ए की आयु बी की आयु का 3/7 है। किसका? बी की आयु। किसका? बी की आयु का। और कौन की? ए की। तो मेरे भाई नीचे तो रहता है किसका, किसका, किसमें, किससे, नीचे मतलब इन दोनों में। चलो, ऊपर रहता है कौन। ऊपर क्या रहता है? कौन। ये तो एक छोटा सा रट्टा है। बाकी समझदारी वाली बात ये है मेरे भाई, आप ए की आयु की चर्चा कर रहे हो और तुलना कर रहे हो बी की आयु से। ए की आयु की बात हो रही है, आपने पूछा ए की आयु कितनी, मैं उसका जवाब अनुपात में दे रहा हूँ। ए की आयु बी की आयु का, तो बी से हो रही है तुलना, और जिससे तुलना होती है गणित में वो कहलाता है आधार। आधार वाले हमेशा नीचे लिखी जाती है। आधार तुलना हो रही है बी से, तो बी का अनुपात आएगा मेरे भाई 7, और ए का अनुपात 1:3 है। बी का अनुपात 7 है, ए का अनुपात 3 है। बी का अनुपात 7 है, ए का अनुपात 3 है। या फिर देख, किसका? बी की आयु का, तो किसका तो रहता है नीचे, यानी बी का अनुपात आएगा 7, और कौन? ए का अनुपात आएगा 3। ठीक है। यदि बी की आयु 42 वर्ष, अगर आप अनुपात जानते हो तो सेकंड नो का क्वेश्चन है। बी का अनुपात 7 और बी की रियल रियल आयु, रियल वैल्यू देखिए 42 वर्ष, यानी 7 अनुपात ही 42 वर्ष के बराबर। जब 7:42 वर्ष के बराबर, तो 1:6 वर्ष का। 1:6 वर्ष का है तो 3:18 वर्ष का। 3 अनुपात कितना हो जाएगा? 18 वर्ष का नॉर्मली। बाकी करते हैं, देखिए, ए का अनुपात और बी का अनुपात। ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात 7 है। ए का अनुपात 3 है, बी का अनुपात 7 है। ठीक है। ए की हो जाएगी 3x, बी की हो जाएगी 7x। बी की कितनी हो जाएगी? 7x। हमसे पूछ गई है बी की आयु, और बी की आयु दे रखी है मेरे भाई 42, सॉरी, ए की पूछ गई, बी की दे रखी है। बी की है कितनी? 7x। रियल वैल्यू 42, 7x बराबर 42 बी की। तो बी की आयु, अगर ये ए की होती तो लिखते हम 3x बराबर 42। बी की है इसलिए लिख रहे हैं 7x बराबर 42। यहां से x का मान निकालेंगे। x का मान 7 एकम 7, 7 6 की 42। x का मान, तो x का मान आएगा मेरे भाई 6। x का मान 6। आपसे पूछ रही है ए की, किसकी? ए की। और ए की आयु कितनी है? 3x। 3, ए की आयु है 3x, तो 3 × x, 3 × x, यानी कि 3 × 6 कितनी हो जाएगी मेरे भाई? 18 वर्ष। ठीक है। अगर आप रेशो ढंग से क्लियर करके आए तो बी का अनुपात 7 है, बी का अनुपात तो 7 है, बी की रियल वैल्यू, बी की रियल वैल्यू मेरे भाई, बी की रियल वैल्यू 42 है, यानी 7:42 को रिप्रेजेंट करता है। 7:42 को दिखाता है, तो 3:1 सॉरी, 7:42 को तो धीरे धीरे, 7:42 को तो 1:6 को दिखाएगा, 1:6 को तो 3:18 को दिखाएंगे। नॉर्मल क्वेश्चन। अगले की तरफ पढ़ते हैं। अगला इंपोर्टेंट है, एवे बी की आयु, एवे बे की आयु का अनुपात 2:11 है, यदि दोनों की आयु का योग 72 वर्ष हो। ये क्या है? ये दोनों की आयु का योग है। ए की कितनी है? 2 अनुपात में। बे की कितनी है? बे की 11 अनुपात में। दोनों के अनुपातों का योग 13। दोनों के अनुपातों का योग कितना हो जाएगा? 13। अच्छा जी, और अनुपातों का योग तो 13 है, लेकिन रियल में दोनों का योग, रियल में दोनों का योग 78 वर्ष है। अनुपात में दोनों का योग 13 है, रियल में 78 वर्ष है। 13 अनुपात ही 78 को प्रेजेंट करता है। 13 अनुपात ही 78 को दिखाता है। 13 अनुपात 78 को दिखाएगा। मैं आपसे कहूँ, कोई वस्तु में 13 वस्तु है, उन 13 वस्तुओं की कीमत 78 है, तो एक वस्तु की कीमत 6 रुपए, तिरछी की 78। चलो जी, 13 अनुपात 78 को रिप्रेजेंट करता है, तो 1 अनुपात करेगा 6 को, तिरछी की 78। 1 अनुपात 6 को करेगा ए की। ए का कितना अनुपात है? 2, तो 2 अनुपात किसको बताएगा? 12 को। चलिए देखो, ये क्या है? 78।
दोनों की आयु का योग। किन किन का योग? ए और ब, और ए की है 2x, ब की है 11x, यानी कि दोनों की आयु का योग। और वो दे रखा हमारे लिए कितना x? 13x। 13x क्या ये योग है दोनों का? हाँ जी। ये 78 वर्ष क्या दोनों का योग, यानी कि 13x ही 78 के बराबर है। 13x ही 78 के बराबर है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे x की, 13 से 13 की 78, x का मान आएगा मेरे भाई 6। x का मान कितना आएगा? 6। हमें पूछ गई है ए की, और ए की कितनी है? 2x। ए की है मेरे भाई 2x। x का मान निकाल चुके हम, x का मान 6, तो 2 6 की 12। ये ए की आयु आएगी 12 वर्ष। अगला इंपोर्टेंट, मोहन व सोहन की आयु का अनुपात 3:8 है। मोहन व सोहन की आयु का अनुपात 3:8 है। मोहन का तो है 3 अनुपात, और सोहन का है मेरे भाई, 8 अनुपात। सोहन का कितना है? 8 अनुपात। ये अनुपात में अनुपात हटाएंगे तो एक राशि लेनी पड़ेगी आपको, चर राशि। मोहन की 3x है, सोहन की कितनी? 8x। मोहन की तो 3x है, सोहन की कितनी? 8x। ये x कहां से 8 तक का मेरे भाई? वो अनुपात है, वो रियल वैल्यू नहीं है। आप अनुपात को एक संख्या से गुणा करके रियल वैल्यू ला सकते हो। संख्या का हमें नहीं पता तो मानेंगे x। 3 × x, ये तो पहली संख्या, मतलब मोहन की आयु। 8 × x यानी कि 8x, ये सोहन की, ये मोहन की, ये सोहन की। ठीक है, आगे क्या करा? यदि 5 वर्ष पूर्व मोहन की 13 वर्ष, 5 साल पहले मोहन की 13 थी, ये तो अब की है। ये तो वर्तमान में भाई, ये तो वर्तमान में मोहन की वर्तमान में 3x है, और ये 13 साल किसकी है? मोहन की। कितने साल पहले? 5 साल पहले। 5 साल पहले 13 वर्ष थी, ये अब की है। ये गलती मत करना, आप कहीं लिख दो 3x बराबर 13, जो कि गलत है मेरे भाई। कारण क्या है? ये 3x वर्तमान की है, और जो 13 दे रखी है ये वर्तमान की नहीं है, ये वर्तमान की नहीं है मेरे भाई। तो फिर 3x वर्तमान की है, सॉरी 3x क्या है? वर्तमान की। और 13 कब की है? 13 है 5 साल पहले की, ये वर्तमान की। आपसे कहा गया 5 साल पहले, 5 साल पहले। आज आप 18 वर्ष के हो तो 5 साल पहले 13 के थे। आज आप 20 साल के हो तो 5 साल पहले 15 के। आज आप 3x के हो तो 5 साल पहले माइनस कर देंगे 5 साल पहले। और वो कितनी दे रखी है मेरे भाई? 13। अब तेरा समीकरण सही है। वर्तमान, इसमें से 5 कम करेंगे 5 साल पहले की, और वो दे कितनी रखी है? वो दे रखी है 13, यानी कि 3x - 5 बराबर 13 क्या आएगा? मान निकालेंगे यहां से x का मान निकालेंगे। 3x बराबर 13 + 5, 13 + 5 ये आएगा 18, यानी कि 3x बराबर 18। x का मान निकल के आएगा मेरे भाई 6। x का मान आया 6, x का मान आएगा मेरे भाई 6, x का मान आएगा 6। हमसे पूछ गए सोहन की वर्तमान, बता सोहन की वर्तमान कितनी है? तो सोहन की वर्तमान है 8x, और x का मान हम निकाल चुके। x का मान कितना है? 6। सोहन की पूछ गई है, सोहन की पूछ गई हमसे, और सोहन की है मेरे फौजी 8x, यानी कि 8 × 6, 8 6 की 48। तो सोहन की आयु आएगी मेरे भाई 48 वर्ष। अगला देखिए, अगला इंपोर्टेंट, पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 11:1 है। पिता व पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 11:1 है। यदि 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना होगी। ठीक है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात रखा है 7:1, अब का, फिलहाल का। ठीक है, वर्तमान वर्तमान पिता और पुत्र, पिता और पुत्र। पहले नाम पिता का है तो अनुपात पहला 11 पिता का आएगा। वैसे पिता और पुत्र में बड़ा पिता रहेगा, छोटा बेटा रहेगा। लेकिन ABXYZ जिसका पहले नाम लिया, सीधे से चलना, जिसका पहले नाम लिया उसका पहला अनुपात होगा। ये तो पिता और पुत्र, इनमें तो हम बता देंगे पिता बड़ा होगा बेटा छोटा होगा। लेकिन ABXYZ अगर ये सब कह दे, मतलब जिसका जिक्र पहले हुआ है, पिता का नाम पहले आया तो पिता का अनुपात भी पहले ही आएगा। पिता का अनुपात 11 है, बेटा का अनुपात 1 है। ठीक है, वो अनुपात से अनुपात हटाएंगे, पिता का लिखेंगे 11x और बेटा का लिख देंगे 1x। ये पिता का है, ये बेटा का है। पिता की आयु 11x हो जाएगी, बेटा की आयु 1x हो जाएगी। आगे देखिए,
यदि 2 वर्ष बाद, कब? 2 वर्ष बाद, यदि 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 7 गुना होगी, ये वर्तमान है, ठीक है। इससे 2 वर्ष बाद पिता की वर्तमान 11x है, कोई फिलहाल मान के चल 18 वर्ष का है, तो 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 20 का। एक व्यक्ति वर्तमान में 15 वर्ष का है, तो 2 वर्ष बाद हो जाएगा 17 का। एक व्यक्ति, अब जवाब देना मनी मन में, एक व्यक्ति वर्तमान में 11x है, एक व्यक्ति की वर्तमान में 11x है, तो 2 साल बाद 13x मत कर देना, 13x मत कर देना मेरे भाई। ये x का पद है, x का पद केवल x के पद के साथ जुड़ता है, जबकि ये रियल वैल्यू है। ये 2 वर्ष है, वो 11x, वो अननोन है, वो अज्ञात राशि है। 11x के साथ अगर ये होता 2x, तब हम कर देते 13x, तो फिर ये 2x ही रहेगा मेरे भाई, सॉरी 2 ही रहेगा। 11x में 2 जोड़ देंगे तो ये 2 साल बाद पिता की आ जाएगी। 11x में 2 जोड़ेंगे 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पिता की आएगी 11x प्लस 2, ठीक। बेटा की भी 2 साल बढ़ी, पिता की 2 साल बढ़ी है तो बेटा की भी 2 साल बढ़ी, और बेटा की हो जाएगी x प्लस 2, ठीक है। ये 2 साल बाद पिता की, ये 2 साल बाद बेटा की। वो कह रहा है 2 वर्ष बाद पिता की आयु बेटे की आयु का 7 गुना हो। जैसे सपोज यदि बेटा 4 साल का तो इसका 7 गुना, 7 चौके 28। यदि बेटा 2 साल का तो इसका 7 गुना 14, ठीक है। आपको एक समीकरण बनाना, मतलब इन दोनों के बीच में बराबर का निशान लगाना है। ये 7 गुना है, ये 7 गुना है, पिता 7 गुना है। आप दोनों के बीच में बराबर का निशान लगा सकते, तो फिलहाल तो लगा नहीं सकते। 28 तो 28 के बराबर होता है, 4 के बराबर कैसे हो जाएगा, ठीक है। लेकिन गणितीय क्रिया कर सकते हो जब पहली संख्या यानी पिता बेटा का 7 गुना है, तो बेटा को आप 7 गुना कर दो, जिससे बराबर हो जाएंगे। बराबर हो जाएंगे, मैं बराबर का चिन्ह लगा सकता हूँ। इस 2 को 7 से गुणा कर देंगे, ये 14 बन जाएगा, यानी कि अब बराबर का निशान लगा सकते हो। चलिए, बाप ये रहा, पिता 11x प्लस 2, बेटा x प्लस 2, पिता 7 गुना, अब बेटा को 7 गुना कर दीजिए, होगा क्या? उससे बराबर का निशान लगा सकते हैं। बराबर का निशान करने से क्या होगा? x का मान निकालेंगे। x का मान निकालने से क्या होगा मेरे भाई? x ही तो लफड़ा है, जो फफूंद है वो x ही है। x का मान आते पिता की आ जाएगी, x का मान आते बेटा की आ जाएगी। x का मान कहां से निकालेंगे? यहां से निकालेंगे, ठीक है। एक बार दोबारा समझाऊंगा, अभी देखिए। पिता की हो जाएगी 11x प्लस 2, बेटे को 7 गुना कर दिया, हो जाएगी 7x प्लस में 14। x के पास लाएंगे x को, और अंक के पास ले आएंगे अंक को। 2 को तो लाएंगे 14 के पास, और 7x को ले जाएंगे 11x के पास। प्लस के 7x उतर जाएंगे, माइनस के 7x बनेंगे, माइनस के 7x और प्लस के 11x, तो ये बनेंगे आपके 4x। प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2 होंगे, और फिर होंगे ये 12। x का मान कितना आएगा मेरे भाई? 3। x का मान कितना आएगा? 3। x का मान 3 है। हमसे पूछ गए पुत्र की वर्तमान जो x का मान है। पुत्र की वर्तमान कितनी है? x, और x का मान ही कितना आया? 3। यदि पिता की वर्तमान पूछता तो 11 या 33। एक बार फिर से समझिए, एक बार पूरा ही समझाता हूं दोबारा, देखिए। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात देखा 11:1, ठीक है जी। अनुपात है, आप अनुपात से कैलकुलेशन नहीं करोगे। अनुपात से कैलकुलेशन करने जिसमें डायरेक्ट करा था पहले, इतने अनुपात इतने को रिप्रेजेंट करता है एक्स। बाकी मेथड से तो आपको एक्स लेना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। चलिए, पिता 11x का है, बेटा 1x का, 1 इंटू एक्स 1x, ठीक है। 1 को क्यों लिखते हो? 11x, और बेटा हो जाएगा 1x। ये पिता की है, ये बेटे की है। आगे क्या कर रहा है? 2 वर्ष बाद, तो आप 2 वर्ष बाद का समीकरण बनाइए। 2 वर्ष बाद, फिलहाल एक व्यक्ति 11x का, 2 वर्ष बाद, एक मिस्टेक बहुत ज्यादा होती है कमजोर स्टूडेंट से। 2 वर्ष बाद एक व्यक्ति फिलहाल 11 वर्ष का, 11x का, 11x है, 2 वर्ष बाद, तो आप लिख दो 13x, नहीं 11x में आप 2 जोड़ रहे हो, तो ये ऐसे कैसे रहेंगे मेरे भाई? ये जोड़कर 13x मत करना मेरे भाई, ये छोटी मोटी गलती है जिन पर ध्यान नहीं देता स्टूडेंट, ठीक है। 11x में 2 जोड़ेंगे तो 13x नहीं, सिर्फ 11x प्लस दोगे। ये x का पद है, ये एक अचर राशि है, अंक है, मतलब x का पद अचर, चर और अचर, इनको आप नहीं जोड़ सकते, ठीक है। x का पद केवल x के पद के साथ जुड़ता है, ये ऐसे कैसे रहेगा? पिता की वर्तमान 11x है, तो बेटे को हो जाएगी 11x प्लस 2, सॉरी पिता की 11x है, 2 वर्ष बाद हो जाएगी 11x प्लस 2। बेटे की वर्तमान में x है, तो 2 वर्ष बाद हो जाएगी x प्लस 2। ये 2 वर्ष बाद पिता की, ये 2 वर्ष बाद बेटा की। हो क्या रहा है? 2 वर्ष बाद
2 वर्ष बाद पिता की आयु 7 गुना हो रही है, किससे? बेटे से। मुझे इनके बीच में बराबर का निशान लगाना ताकि मैं x का मान निकाल सकूं, और उस बराबर के निशान को अपनी मर्जी से नहीं लगा सकते, जैसे आपने लगा दिया बराबर का। उसके लिए समीकरण को आपको दोनों पक्षों को बराबर करना होगा। बाप 7 गुना है, आप बेटे को 7 गुना कर दीजिए, दोनों बराबर होंगे, मतलब बीच में बराबर का निशान लगा सकते हैं। चलिए करते, 7 इंटू एक्स 7x, 11x प्लस 2, 7 इंटू एक्स 7x प्लस में 14, एक्स के पास एक्स को ले जाएंगे, अंक के पास अंक को लाएंगे। चलिए जी, 7x प्लस के उधर जाएंगे तो माइनस को जाएंगे, माइनस के 7x और प्लस के 11x, ये बचेंगे आपके प्लस के 4x, प्लस के 2 इधर आएंगे तो माइनस के 2, और फिर बनेंगे आपके 12। 4 से काटते हैं, 4 से कितनी बार? 3 बार। तो x का मान आएगा मेरे भाई, x का मान आएगा 3। हमसे पूछ गए बेटे की, और बेटे की वर्तमान कितनी है? x, जिस x का मान हमने निकाल दिया 3, तो बेटे की वर्तमान आयु आएगी मेरे भाई 3 वर्ष। आगे देखिए, यदि पिता की पूछता तो 33 हो जाती, 3 इंटू 11 33। अगला इंपोर्टेंट, पिता की आयु पुत्र की आयु का, पिता की आयु पुत्र की आयु का पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु का 4 गुना है। यदि 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दोगुना होगी, 12 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दोगुना होगी, तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात हो। देखिए, एक पिता एक पुत्र, वर्तमान की लेते हैं, समीकरण बनाएंगे बड़े आराम से, ध्यान से समझना। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की आयु का 4 गुना, यदि पुत्र का 1 होगा तो पिता का हो जाएगा 4। बोले 2 और 8 नहीं ले सकते? ले सकता है मेरे भाई, ठीक है। अब थोड़ी गणना आपकी थोड़ी बढ़ेगी इससे, और अगले को ऐसा लगेगा जैसे आप अनुपात का मतलब ही नहीं समझते। 8 और 2 का अनुपात मेरे भाई आना 4:1 है, ठीक है। तो अनुपात ही लो ना स्टार्टिंग में। चलिए, पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना, यदि पुत्र का 1 होगा तो पिता का होगा मेरे भाई 4। पुत्र का 1 है तो पिता का हो जाएगा 4। चलिए, यदि 12 वर्ष, अच्छा ये अनुपात है, अनुपात रहेंगे, ये हो जाएगी 4x और ये हो जाएगी 1x। यदि 12 वर्ष बाद, यानी कि पिता के 12 साल बढ़ेंगे और बेटा के 12 साल बढ़ेंगे, पिता के 12 साल बढ़ेंगे, 12 और 4x और 12, इनको 16x मत करना मेरे भाई, 4x और 12 ये हो जाएंगे आपके 4x प्लस 12, ना कि 16x। x और 12 साल बाद x प्लस 12, x प्लस 12, ये वर्तमान में 12 साल बाद x प्लस 12, ये वर्तमान में 12 साल बाद x प्लस 12। 12 साल बाद इनका अनुपात दे रखा है, पिता की आयु पुत्र का दोगुना होगी, यानी कि पिता ये पिता की, पुत्र का इसका कितना गुना हो जाएगी? दोगुना। पिता हो जाएगा दोगुना। आपको लगाना है इनके बीच में बराबर का निशान, आपको लगाना है इनके बीच में बराबर का निशान। तो बराबर तो जब होंगे जब आप बेटा को दोगुना कर दोगे, बाप दोगुना, जैसे सपोज बाप की 42 है, बेटे की 21 है, आपको इनके बीच में बराबर का निशान लगाना है। बराबर का निशान क्यों लगाना है, रीजन क्या है, तभी जाकर मेरे भाई एक्स का मान निकलेगा। एक्स का मान आते ही सवाल की सारी टेंशन खत्म है। बराबर का निशान लगाने के लिए आप ऐसे बराबर नहीं लगा सकते भाई, 42 तो 42 के बराबर होता है। हाँ, एक काम कर सकते हो, 42 21 का दुगना होता है, तो आप 21 को दुगना कर दीजिए, बराबर हो जाएंगे। पिता की आयु बेटे की आयु का दुगना है, तो आप बेटे को दुगना कर दीजिए। पिता 4x प्लस 12, बेटा x प्लस 12, अब बेटे को दुगना कर दीजिए, होगा क्या, उससे दोनों बराबर हो जाएंगे। x का मान निकालेंगे, वहां रख देंगे, जिसका चाहिए उसकी वैल्यू निकालेंगे। 4x प्लस 12 बराबर 2 से गुणा करेंगे, 2x फिर 2 से गुणा करेंगे 24, ठीक है। x को x के पास, अंक को अंक के पास, 12 को ले जाएंगे 24 के पास, 2 को ले जाएंगे 4 के पास, प्लस के 2 उधर जाएंगे, माइनस के 2 फिर बनेंगे आपके 2x प्लस के 12 इधर आएंगे तो माइनस के होंगे, प्लस के 24 और माइनस के 12, प्लस के बचेंगे 12। x का मान निकल के आएगा मेरे भाई 6, x का मान निकल के आया तेरे पास 6। तो हमसे पूछिए पिता की वर्तमान, किसकी वर्तमान? पिता की वर्तमान, और पिता की वर्तमान आयु मेरे भाई 4x है। पिता की वर्तमान आयु कितनी है? 4x है। तो 4x, यानी इधर लिख देता हूं 4x बराबर, ये पिता की 4 इंटू 6 यानी कि 24 वर्ष। तो पिता की हो जाएगी वर्तमान में
24 वर्ष। अगला देखिए, अगला इंपॉर्टेंट है, माँ व बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। यदि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 80 हो। कब? 4 वर्ष बाद। माँ व बेटी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:2 है। 4 साल बाद दोनों का योग 80 है। 4 साल बाद दोनों का योग 80 है। माँ व बेटी, एक माँ है एक बेटी है, दोनों की आयु का अनुपात दे रखा है मेरे भाई 7:2। ये रियल वैल्यू नहीं है, अनुपात है, ठीक है। रियल वैल्यू में बदलेंगे तो एक्स लेना पड़ेगा। 7x माँ है और 2x बेटी है। 7x तो माँ की है, 2x बेटे की है। 4 वर्ष बाद, वर्तमान में 7x है, 4 साल बाद की कह रहा है, यानी कि प्लस करेंगे 4 साल बाद। ये तो वर्तमान है, ये तो आपकी वर्तमान है, और फिर 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद, वर्तमान से 4 वर्ष बाद प्लस करेंगे 4, ये तो माँ की हो जाएगी, बेटे की भी 4 साल बढ़ेगी, तो 2x + 4। बता, ये मनी मन बताना ये कब की है? 4 वर्ष बाद माँ की, ये 4 वर्ष बाद बेटे की, और वो आगे क्या कहा है? 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 70। कोई अनुपात नहीं रखा, योग 70 है। योग 70, आप दोनों का योग कर दीजिए, दोनों का योग, ये लो जी, बराबर। अब कितना हो जाएगा? ये 80। 4 साल बाद माँ की, 4 साल बाद बेटी की, और 4 साल बाद दोनों की आयु का योग दे रखा है, तो दोनों की आयु का योग, और वो योग हो कितना जाएगा? वो हो जाएगा मेरे भाई 80। 7x और 2x 9x, 9x, 4 और 4 8, 4 और 4 8, तो 9x + 8 बराबर हो जाएगा मेरे भाई 80। कितना हो जाएगा? 80। प्लस के 8 इधर आएंगे तो माइनस के होंगे, और फिर बनेंगे आपके 72। 9x बराबर 72। 9 से निकालते हैं, 9 से काटेंगे 72 को कितनी बार? 8 बार। अभी तो x का मान आया मेरे भाई, x का मान आया है 8 वर्ष। हमसे पूछ रही है 3 वर्ष पूर्व, तो बेटी की 3 वर्ष पूर्व, बेटी की वर्तमान निकाल, वर्तमान में से 3 कम कर देंगे। x का मान आ चुका है, x का मान आ जाएगा तो बेटी की वर्तमान भी आ जाएगी। x का मान 8 है, तो बेटी की वर्तमान 2 × 8, बेटी की वर्तमान कितनी हो जाएगी? 16। अच्छा, बेटी की वर्तमान 16 है, हमसे पूछिए 3 वर्ष पूर्व, यानी कि 3 साल पहले एक लड़की वर्तमान में 16 वर्ष की है, तो 3 साल पहले कितने की थी? 13 वर्ष की। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई 13। एक बार फिर से तसल्ली समझिए, ये माँ की आयु, ये बेटी की आयु, अनुपात था, अनुपात हटाएंगे, माँ की 7x, बेटी की 2x। फिर आगे क्या करा है? 4 साल बाद। ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है मेरे भाई, सारे क्वेश्चन वो है जो एग्जाम ज्यादातर अर्धसैनिक बलों में, जीडी और ट्रेड्समैन में पूछती है। फालतू एक भी क्वेश्चन नहीं है, सफिशियंट है आपके लिए। आप तो ये देखना बस, आपके इनमें से, इन 9 क्वेश्चन में से, पार्टनरशिप और एज में, इन 9 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन छपेगा। संख्या इधर हो जाएंगी, लैंग्वेज बदल जाएंगे, माँ बेटी XYZ, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, माँ की 7x है, बेटी की 2x है। 4 साल बाद माँ की हो जाएगी 7x + 4, बेटी की हो जाएगी 2x + 4। 4 साल बाद दोनों का योग 80 है। 4 साल बाद दोनों का योग कितना दे रखा है? 80। 7x और 2x 9x, 4 और 4 8, 9x + 8 80 के बराबर, तो 9x का मान आएगा मेरे में 9 8 72। x का मान कितना आ गया? 8। अच्छा जी, x का मान 8 है, तो बेटी की वर्तमान 8 दूनी 16, बेटी की वर्तमान 16, 3 साल पहले 13 की होगी। चलिए जी, नेक्स्ट अगला इंपोर्टेंट देखिए, पहले पार्टनरशिप समझने, बस छोटी सी बात समझ लीजिए। जो आपका प्रॉफिट होता है, वो आपके लगाए गए धन, यानी कि राशि, जो आपकी लगाई गई राशि है, वो राशि कितने टाइम के लिए व्यापार में लगी, कितने टाइम के लिए बिजनेस में काम आई, उनके गुणनफल के अनुपात में। आगे समझेंगे धीरे धीरे। अभी एक बार दोबारा से इस लाइन को सुने। जो आपका प्रॉफिट होता है, जो आपका लाभ होता है, वर्ष में, 2 साल में, 3 साल में, जो भी लाभ होता है, वो आपने जितनी धनराशि लगाई है, आपने 8,000 रुपए लगाए तो 8,000 के हिसाब से मिलेंगे, आपने 10 लगाए 10 आपकी धनराशि, और वो धनराशि जितने वर्ष के लिए, जितने महीने, जितने दिनों के लिए, जितने समय के लिए व्यापार में काम लगे, काम में आई है, जितने व्यापार के लिए काम में आई है, जितने समय के लिए, उनके गुणनफल, रुपया और समय, इनके गुणा के अनुपात में, रुपया और समय
इनके गुणनफल के अनुपात में आपका लाभ बढ़ता है। देखिए जी कैसे कैसे, और दोबारा अच्छे से समझाऊंगा। उदाहरण लेंगे, एबीसी क्रम से ए तो लगाता है 3000, बी लगाता है 4000 और सी लगाता है 8000, लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। यदि वर्ष के अंत में इनका कुल लाभ 12,600 रुपए हो तो लाभ में बी का हिस्सा, ठीक है, लाभ में किसका हिस्सा, बी का हिस्सा। आपका जो भी लाभ है वो आपके लगाए गए धन, अब समझना मेरे भाई आराम से, लगाए गए धन, बस पूरी पार्टनरशिप एक ही बेसिक पर कम, एक ही बेसिक पर टिकी, जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ क्या है वो देखो। आपका धन, यानी मैं ऐसे कहा भाई आपका धन, आपके द्वारा लगाई गई राशि, और आप उस राशि को कितने समय के लिए व्यापार में लगा रहे हो, यानी वो राशि आपकी 3000 कितने समय के लिए व्यापार में काम में आई है, उनके गुणा, उनके गुणा। तो इस सवाल में तीनों के तीनों लास्ट तक गए। अगर लास्ट तक नहीं जाते, कोई भगता कोई बाद में आता, तो सवाल कहता हमसे, सवाल ने कुछ नहीं कहा, मतलब तीनों के तीनों एंड तक गए। स्टार्टिंग तीनों ने की है, एंड तीनों ने किया है, ठीक है। चलो जी, आपकी राशि, बी की राशि 4000 और सी की राशि 8000। आपकी राशि, आपका समय, जितने समय के लिए व्यापार में काम आई है, तो पूरे 12 महीने, आप एक साल लिख सकते हो। और याद रखना, अगर इस साइड सर इसका ए का वर्ष में तो बी का वर्ष में, सी का भी वर्ष में, यानी इकाइयां बराबर रखी जाएंगी पूरी गणित, इकाइयां बराबर रखना। ये एक, ये भी एक साल और ये भी एक साल, ठीक है। अनुपात निकाल रहे, अनुपात मेरे भाई कमजोर मेरे भाई, इनका ध्यान रखना। अनुपात में आप इन 3 जीरो को, इन 3 जीरो और इन 3 जीरो से काटोगे, ऐसे नहीं कि ये 3 जीरो से ये 3 जीरो कट गए और ये सेफ है, नहीं नहीं, तीनों के तीनों अनुपात कटेंगे, तीनों के तीनों को निकालेंगे अनुपात में, 3 जीरो और ये 3 जीरो, इन तीनों को कटेंगे, अनुपात आएगा फिर हमारे पास 3:4:8। एक बार फिर से देखो, आपकी राशि और ये राशि कितने समय के लिए व्यापार में काम आई, एक साल। आपकी राशि 4000 कितने समय के लिए व्यापार में काम में लिए, एक साल में। आपकी राशि 8000 कितने समय के लिए व्यापार में काम में आई, एक वर्ष के लिए। राशि और समय, इनके गुणनफल, इनके गुणनफल के अनुपात में, अनुपात निकाल रहे हैं हम, तो ए का अनुपात 3, बी का अनुपात 4 और सी का अनुपात 8, ठीक है। आपको ये 12,600 रुपए इन अनुपातों में बांटना है, 3, 4, 8 में, ठीक है। और अनुपात में, एक राशि को अनुपातों में बांटना, अनुपात में सी, इस 12,600 को इन अनुपातों में बांटना है। मुझे चाहिए सी का, बी का हिस्सा, किसका हिस्सा, बी का हिस्सा। तो 12,600, जिस राशि को बांट रहे वो 12,600 इंटू जिसका मान चाहिए, मतलब जिसका हिस्सा निकालना, उसके अनुपात को ऊपर, नीचे अनुपातों का योग, 4 और 3 7, 7 और 8 15। 12,600 को बांटना है, इन अनुपातों में बांटना है, जिसका अनुपात, जिसका हिस्सा चाहिए आपको, उसका अनुपात ऊपर लिखेंगे। अगर ए का चाहिए होता तो ए का लिखते 3, सी का चाहिए होता तो सी का लिख देते ऊपर 8। अगर ए और बी दोनों का चाहिए तो डायरेक्ट आप 7 लिख सकते हो, अलग से ए का और अलग से बी का नहीं निकालेंगे। आपको चाहिए ए और सी का योग, तो डायरेक्ट आप ऊपर 11 लिख सकते हो, 8 और 3 11। आपको चाहिए बी का, तो ऊपर लिख सकते हो, आप लिखेंगे, लिख सकते क्या लिखेंगे 4, ठीक है। 15 से निकालते हैं, 15 से 15 अंटे 120 बचे आपके 6, 15 चौके 60 और 1 जीरो, ठीक है। 840, 840 इंटू 4, 0 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33, 3360। किसका हिस्सा, जिसका अनुपात आपने ऊपर लिया है, बी का, तो बी का हिस्सा आएगा मेरे भाई 3360। आपकी राशि और आपकी राशि कितने समय के लिए व्यापार में आई, इनके गुणनफल के अनुपात में आपका लाभ बटेगा। चलिए अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, ए व बी ने क्रम से 4000 में 6000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात ए अपनी पूंजी दुगनी कर देता है तथा बी अपनी पूंजी आधी कर देता है। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 24,000 हो तो लाभ में बी का हिस्सा। इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन मैं करवा देता हूं आपको, फिर ये करेंगे, ठीक है। छोटा सा देखिए, बोलूंगा लिखेंगे नहीं, देखिए चलो लिखते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। देखिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, तब जाकर मतलब अच्छे से समझ में आएगा। 2 व्यक्ति थे, एक तो ए है एक बी है,
ठीक है। होता क्या है मेरे भाई, ये दोनों एक एक व्यापार स्टार्ट कर देते हैं, व्यापार स्टार्ट करते हैं, ये तो लगाता है 3000 और बी लगाता है 5000, ये लगाता है 3000, बी लगाता है 5000, स्टार्ट कर दिया इन्होंने एक व्यापार। ठीक है। व्यापार प्रारंभ के मतलब जैसे स्टार्टिंग में उसके 8 माह बाद, व्यापार जैसे आपका स्टार्ट हो उसके 8 माह बाद बी बी व्यापार छोड़कर चला जाता है, 8 माह बाद बी भग गया मेरे भाई। ठीक है, बी भग गया, 8 माह बाद बी भग गया। ठीक है, ए कंटिन्यू है, ए और बी, ए लगाता है 3000, बी लगाता है 5000, 8 माह बाद बी भग गया, ए अपने काम में लगा हुआ है। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में यानी कि 1 साल तक इनका व्यापार चला है, एक साल बाद इनका हिसाब होगा, 1 साल बाद इनका हिसाब हो जाएगा। ठीक है। यदि वर्ष के अंत में, यदि वर्ष के अंत में 3800 रुपए का लाभ हो, यदि वर्ष के अंत में इनको लाभ होगा मेरे भाई 3800 रुपए का। ठीक है, तो लाभ में ए का हिस्सा क्या हो। एक बार क्वेश्चन फिर से देखना, ए और बी, ए और बी एक व्यापार स्टार्ट करते हैं, ए 3000 रुपए लगाता है, बी 5000 रुपए लगाता है, स्टार्टिंग करते। होता क्या है, स्टार्टिंग के 8 माह बाद बी व्यापार छोड़कर चला जाता है, बी भग गया, ए कंटिन्यू है। लाभ का हिसाब 1 वर्ष में हो रहा है, लाभ का हिसाब कितने वर्ष में हो रहा है, 1 साल, मतलब 1 साल बाद ये अपना हिसाब कर रहे हैं। टोटल लाभ होता है इनको 3800 रुपए का, टोटल लाभ कितना होता है 3800 रुपए का, तो मुझे ए का लाभ निकालना है, ए का हिस्सा चाहिए। ठीक है, मैं एक बार क्वेश्चन फिर से बोल रहा हूँ, ए व बी क्रम से 3000 व 5000 रुपए लगाकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं। ठीक है, आठ माह बाद बी व्यापार छोड़कर चला जाता है, बी व्यापार छोड़कर चला जाता है। यदि वर्ष के अंत में यानी कि लाभ 1 साल तक चला है, आपकी बिजनेस, आपकी हिस्सेदारी 1 साल तक चली है, यदि वर्ष के अंत में टोटल लाभ हो रहा है आपका 3800 का, लाभ कितने का हो रहा है 3800 का, तो उस लाभ में आपको हिस्सा निकालना है एक, लाभ में हिस्सा निकालना है एक का। चलिए देखिए, थोड़ी देर पहले कहा था आपसे लाभ का बंटवारा, लाभ का बंटवारा आपकी लगाई गई धनराशि और वो धनराशि जितने समय के लिए व्यापार में काम में आई। ठीक है, भी 8 माह बाद व्यापार छोड़कर चला गया, लाभ का बंटवारा 1 वर्ष में होता है मेरे भाई। लाभ का हिसाब कब कर रहे हैं, 1 वर्ष में। बी 8 माह बाद व्यापार छोड़कर चला गया, तो बताइए बी के 5000 किससे गुणा होंगे, महीनों में लिखना आपको समय, तो 8 महीने से या 4 महीने से। 8 माह बाद व्यापार छोड़कर चला गया, तो आप इस 5000 को इस 3000 को तो 12 से गुणा करेंगे, तो जानता है पूरे पूरे साल भर के लिए काम में लिया। एक मत लिखना बस, क्योंकि आप महीनों में लिखोगे तो वहां भी महीनों में लिखना पड़ेगा, अगर आप यहाँ वर्ष लिखते हो तो यहाँ भी वर्ष में लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, वर्ष की टेंशन नहीं पालेंगे, महीने महीने बस इतना बता दें, ये 5000 8 से गुणा होगा या 4 से, तो मेरे भाई ये होगा 8 से गुणा, 4 से मत करना मेरे भाई। आपसे कहा गया था आपका धन जितने समय के लिए व्यापार में काम में आया है, आपका धन कितने समय के लिए व्यापार में काम में आया है, तो इस बी का ये 5000 8 महीने के लिए व्यापार में काम में आया, 8 माह बाद ये चला गया, तो एक्टिव रहा था ये 8 महीने, तो 8 महीने का हिसाब मिलेगा तुझे। अब 4 महीने एक्टिव हो तो 4 महीने का हिसाब मिलेगा, 8 महीने का हिसाब इसका, 12 महीने का हिसाब इसका। राशि समय इनके गुणनफल गुणा गुणा के अनुपात में, तो अनुपात निकालते हैं, 3 जीरो से ये 3 जीरो गई, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, 3 तिया 9 और 5 दूनी 10, तो आपको अनुपात मिलेगा 9:10। ए और बी को कितना अनुपात मिलेगा, ए को 9 और बी को 10। मुझे निकालना है, किसी का भी हिस्सा निकाल लीजिए, मुझे निकालना है ए का हिस्सा। लाभ था आपका 3800, टोटल लाभ कितना था 3800, ए का हिस्सा चाहिए, तो ए का अनुपात ऊपर 9, नीचे लिखा जाएगा अनुपातों का योग। आपको 3800 बांटना है, किसका हिस्सा चाहिए, ए का हिस्सा चाहिए, तो एक अनुपात ऊपर, नीचे अनुपातों का योग। नॉर्मल 19 से 19 दूना 38, 200, 200 इंटू 9, 200 इंटू 9 1800। ठीक है, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 1800। ठीक है, अगला देखिए, चलिए अब अपने क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए मेरे भाई, ए और बी क्रम से 4000 व 6000 रुपए लगाकर व्यापार प्रारंभ करते हैं। 4 माह पश्चात ए अपनी पूंजी दुगनी कर देता है तथा बी अपनी पूंजी आधी कर देता है। 4 माह बाद गड़बड़ हो रही है लेकिन भगकर कोई नहीं जा रहा है, 4 माह बाद गड़बड़ तो हो रही है लेकिन भगकर कोई नहीं जा रहा है। चलिए जी करते हैं, ए और बी। ए लगाता है 4000 रुपये मेरे भाई, ए लगाता है 4000 रुपये और बी लगाता है 6000 रुपये।
ठीक है। 4 माह बाद ये गड़बड़ कर रहे हैं। 4 माह बाद होता क्या, 4 माह बाद ये अपनी पूंजी दुगनी कर देता है। ये तो 4 से कर देगा मेरे भाई 8,000, और बी अपनी पूंजी आधी कर देता है, यानी कि 6 से कर देगा कितनी, 3,000। इन्हें स्टार्टिंग में 4,000 लगाए थे, 4 माह बाद ये क्या करता है, डबल कर देता है, 4,000 और मिला देता है। अब बी के हो गए, ए के हो गए 8,000। ये 4,000 से स्टार्टिंग की थी, 4,000 और लगा दिए तो टोटल हो गए इसके 8,000। इसने स्टार्टिंग की थी 6,000 से, लेकिन 4 माह बाद दोनों गड़बड़ करते हैं। 4 माह बाद ये अपनी आधी कर देता है, यानी 6,000 से कर देगा अभी 3,000 हो गई आधी। 6,000 से कितने कर दिए, 3,000। आपको बस इतना बताना है कि ये एक ही जो राशि है 4,000, ये एक्टिव 4,000, 8,000 की बात नहीं कर रहा, पहले मैं कर रहा हूँ 4,000 की। तो ये 4,000 कितने महीने के लिए व्यापार में काम में आए, 4,000, ना कि 8,000। आपने स्टार्टिंग की, आप 4 महीने तक सही सलामत मतलब अच्छे से व्यापार करते हो, 4 महीने बाद गड़बड़ हो गया, तो ये 4,000 मेरे भाई 4 महीने के लिए ही काम में आए। ठीक है जी। 4 महीने तक इसके कितने हजार थे, 6,000। 4 माह बाद गड़बड़ हो रही है और व्यापार चलता है आपका वर्ष तक, 1 वर्ष। 4 माह बाद गड़बड़ हो रही है, व्यापार वर्ष में चल रहा है, ठीक है, 1 वर्ष तक चलेगा। 4 माह बाद ये अपनी डबल कर देता, 8 तो बता, ये 8 और कितने महीने काम में आए, तो ये 8, ये 8 मेरे भाई सॉरी 8 महीने, 8 महीने तक व्यापार में काम रहा है। आपके 4,000 4 महीने, उसके बाद आपने डबल कर दिया, 8 कर दिए, लाभ का हिसाब 1 वर्ष में हो रहा है। 4 महीने तक तो 4,000 रहे, फिर ये 8 हो गए डबल होकर, और 8,000 रुपए 8 महीने तक काम में आएंगे। आपके 6,000 4 महीने तक काम में आए। अब अगले 4 महीने बाद, आप 4 महीने बाद अपनी राशि आधी कर देते, यानी 3,000 कर दी। ये 3,000 कितने महीने तक व्यापार में कंटिन्यू रहे, 8 महीने तक। 8 महीने तक आपके रहे 3,000, ठीक है जी। इनका गुणा करेंगे, फिर उनका थोड़ा सा मैटर बदलना पड़ेगा, बस इनके गुणनफल के योग, पहले गुणा करेंगे फिर योग करेंगे उनके अनुपात में, ठीक है। बस ये गड़बड़ जो हुई है इतनी इतनी दिक्कत खड़ी करेगी कि इनका गुणा फिर उनका निकालेंगे योग उनके अनुपात में। चलिए जी, 4 चौके 16,000, 8 आउटे 64,000। चलिए जी, इनका योग 16 और 64 80,000। इधर देखिए जी, 4 छिकी 24,000, 8 तिया 24,000, 24 और 24 48,000। आपके 80,000, आपके 48,000 और आपके 80,000। इसके तो 48,000 है, इसके हैं 80,000। बस इस 80 और 48,000 के अनुपात में आपका लाभ बांटा जाएगा। 80 और 48,000 इनका अनुपात आएगा 3 जीरो से, ये 3 जीरो गई, ठीक है। और 8 से काट लेते, 8 6 के 48, 8 से कितनी बार 10 बार, ये 2 से और निकालते हैं, 2 से 3 बार, और 2 से 5 बार, 2 से कितनी बार 5 बार, 16 से करते हैं, 16 3 48, 16 पंजा 80। चलिए 16 से 5 बार और 16 से 3 बार, तो अनुपात आएगा आपका 5:3। इधर कर देते हैं 5:3। मुझे किसका हिस्सा निकालना है, बी का हिस्सा, तो 24,000 टोटल लाभ है, इंटू बी का हिस्सा। बी का अनुपात कितना है, 3। बी का अनुपात 3 है। नीचे अनुपातों का योग 8 और 5, सॉरी 5 और 3 8। बी का हिस्सा, तो बी का अनुपात ऊपर, नीचे अनुपातों का योग आएगा। 8 से कितनी बार, 8 तिया 24, 3,000 इंटू 3,000, सॉरी 3,000 इंटू 3 कितने हो जाएंगे, 9,000 बी का हिस्सा। अगर सवाल में थोड़ी गड़बड़ थी तो यहाँ थी, देखिए 4,000 4 महीने के लिए, आगे आपने डबल कर दीजिए, हो गए आपके 8,000। कितने महीने के लिए, 8 महीने के लिए कंटिन्यू रहेंगे। तो एक साल बाद आपका हिसाब होता है, 1 साल बाद लाभ का हिसाब हो रहा है आपका 4 महीने, ये तो ये 8 महीने। आपके 6,000 4 महीने, तो बाकी के जो आधे की आपने 3,000, ये 3,000 8 महीने तक व्यापार में काम आए। इनका गुणा, इनका योगफल 48, इनका योगफल 80। बस 80 और 48 के अनुपात में आपका लाभ बांटा जाएगा। चलिए अगला इंपॉर्टेंट है, एबीसी एक चरागाह किराए पर लेते हैं। ए अपनी 40 गाय 6 महीने, बी अपनी 30 गाय 8 महीने, तथा सी अपनी 20 गाय वर्ष भर चराता है। यदि चरागाह का 1 वर्ष का किराया 6930 रुपये हो, तो किराए में सी का हिस्सा कितना होगा, किराए में सी का हिस्सा कितना होगा। देखिए, ये अब अपनी 40 गाय
6 महीने चलाते हो तो आप 40 गाय का 6 महीने का किराया दोगे, नॉर्मल बात है। आप हिसाब करने बैठ गए तीन तीन व्यक्तियों का, वो कह रहा है भाई मेरी 40 गाय और मैं चलाता हूँ 6 महीने, दूसरा कह रहा है मेरी 30 गाय मैं चलाता हूँ 8 महीने, दूसरा व्यक्ति 30 गाय का 8 महीने का किराया देगा। तीसरा व्यक्ति 20 गाय 20 अपनी गाय वर्ष भर चलाता है तो आप 20 गाय का वर्ष भर किराया दोगे, यानी कि एक का, एक की गाय कितनी थी 40 और समय कितना रहा 6, वहां रुपया था यहाँ गाय, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी 40 गाय 6 महीने बस 40 इंटू 6, दूसरे की 20 गाय बी की 30 गाय और 8 महीने, तो आप 30 गाय का 8 महीने का किराया दोगे, बस गुना करना जोड़ बाकी मत करना। बी की 30 गाय 8 महीने, ठीक है जी। सी क्या करता है, सी की 20 गाय और वर्ष भर चलाता है, वर्ष भर यानी कि 12 महीने, बस इनका अनुपात निकालेंगे, उस अनुपात में ही ये किराया देंगे। चलिए 0 0 0 खत्म और काटते हैं, 4 से कट रहे हैं, 4 से एक बार, 4 से दो बार, 4 से तीन बार, 2 से भी कटेंगे, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 खत्म और 2 से कितनी बार 3 बार, तो अनुपात आया, अनुपात मिलेगा 3:3:3 यानी कि बराबर बराबर। एक बार और काट लेते, देखिए 0 0 खत्म, 4 से 4, 4 से 2, 4 से 3, 2 से 2 खत्म, 2 से 2 3, अच्छा जी, और फिर उसके बाद 1 1 1, चलिए जी, यानी कि किराया अनुपात 3:3:3, ये 3 भी कटेंगे, 1 1 1, तो आप किराया दोगे 1 1 1 अनुपात में, यानी कि बराबर बराबर बराबर, 1:1 यानी बराबर बराबर बराबर। चलिए जी, टोटल टोटल किराया कितना है 6930 है, 6930 में हिस्सा किसका चाहिए, सी का, तो 1 में अनुपात होगा योग 3, आप तीसरा 2 कर सकते हो, मतलब एक प्याज डायरेक्ट 3 का भाग दो तो समझदार आदमी अपने आप कर लेगा। चलिए टोटल टोटल 6930 है, इसमें मुझे चाहिए सी का हिस्सा, सी का अनुपात 1 है, नीचे अनुपातों को योग 1 2 3, अनुपातों को योग 3, चलिए 3 से निकालते हैं, 3 से 2 3 1 0, 2310, ठीक है। सी का हिस्सा आएगा मेरे भाई 2310, सी का क्या, हर किसी का, ए का भी 2310, बी का भी 2310 और सी का भी 2310। ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मेरे भाई जो ज्यादातर अर्थ वालों में पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। 90%, 100% कहना थोड़ा क्या उचित नहीं है, 90% में कह सकता हूँ, 90% आपके इनमें से क्वेश्चन पूछ जाएंगे मेरे भाई। इतना टाइम है तेरे पास, ज्यादा टाइम भी नहीं है, बस इनको रिपीट कर जा बार बार, 2-3 बार रिपीट कर जा, तो ये सफिशिएंट है। ठीक है मेरे भाई, कल फिर एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।